That's my news wrap. इट्स लाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। भारत में अब 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को कानूनी मंजूरी, लेकिन अभी विशेष प्रकार के इंजन सबसे बड़ी कमी। गल्फ में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का विरोध। राहुल गांधी ने पूछा, मौत पर अमेरिका को जवाब क्यों नहीं। और कॉकरोच जनता पार्टी का आज हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत में अब 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को कानूनी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उन्होंने और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मारुति सुजुकी की 100% एथेनॉल समर्थित वैगनआर लॉन्च की। गडकरी ने कहा कि पानी से तैयार ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में पेट्रोल का मजबूत विकल्प बनेगा। और एक मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे, तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। फिलहाल पुरानी गाड़ियों के लिए कोई जबरन बदलाव या उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना नहीं है। वे अभी भी पेट्रोल डीजल पर चलती रहेंगी। सरकार का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडिंग से होने वाली सामान्य टूट फूट नियमित सर्विसिंग से ठीक की जा सकती है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 100% एथेनॉल फ्यूल को अपनाने के लिए विशेष प्रकार के इंजन और तकनीक की जरूरत होगी। इसलिए आने वाले समय में वाहन निर्माता कंपनियों को ऐसे वाहन विकसित करने पड़ सकते हैं जो इस ईंधन पर आसानी से चल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मकसद भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक साझा मंच पर लाना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते केवल व्यापार और कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों, भरोसे और भविष्य के लिए समान सोच पर आधारित हैं। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को इनोवेशन का देश बताते हुए कहा कि AI, जलवायु परिवर्तन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। मैक्रों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR तकनीक में भी सहयोग की बड़ी संभावनाएं जताई। Growing up. But India and France believe in a true partnership, in multilingualism, respect, in cooperative AI, and an open model for the greater good. In terms of climate and energy, France and India innovate together to guarantee power self-reliance, to guarantee the COP21 promises. And we also installed Sun Energy Alliance, one of the major stakeholders at the world level, and the coalition for the resilience of infrastructure facing natural disasters, allowing us to invest in many different countries and also. फारस की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में सभी वाणिज्यिक जहाजों को
अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानने की चेतावनी दी और किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि 3 भारतीय नाविकों की हत्या के महज कुछ दिन बाद अमेरिका न केवल माफी मांगने से इनकार कर रहा है बल्कि आदेश देना भी जारी रखे हुए है। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालांकि अमेरिकी समकक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराने का दावा किया है, लेकिन रूबियो के बयान में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई को बर्दाश्त नहीं करने की दो टूक चेतावनी दी गई है, जिससे भारत में गुस्सा और बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी बयान पर कहा कि इसमें निर्दोष भारतीयों की मौत पर दुख या संवेदना का एक शब्द तक नहीं है। थरूर ने पूछा कि कोई मित्र और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, जबकि जयशंकर ने कड़ा विरोध दर्ज कराने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे भारत का अपमान बताया और कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब मार्को रूबियो से 3 भारतीयों की हत्या पर विरोध दर्ज कराने के लिए फोन किया तो रूबियो ने दुख व्यक्त करने के बजाय उल्टे भारत को डांट लगाई और साफ कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टीन फाइल का ऐसा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, फिर भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विरोध में नहीं बोला। अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोला। शोक संवेदना भी नहीं जताई। विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया गया। अपना कोई विरोध अमेरिका के खिलाफ नहीं दर्ज कराया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हालत कर दी मोदी जी आपने। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज बेंगलुरु में प्रदर्शन किया, जिसमें एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हुए। इससे पहले दिन में हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक ने भाषण दिया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। वांगचुक ने कहा कि यह प्रदर्शन कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। बता दें कि पिछले 9 दिन में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक देश के 5 शहरों में विरोध जता चुके हैं। इसकी शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर में प्रदर्शन किया था। सीजेपी ये प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का संकट और गहरा गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के बागी सांसदों का गुट सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेगा। बागी सांसद खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने की मांग करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से करीब 20 इस गुट के साथ बताए जा रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सांसद सायोनी घोष को युवा विंग अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद माला रॉय को भी महिला मोर्चा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि उसके पास 2/3 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है, जबकि टीएमसी नेतृत्व इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार संगठनात्मक बदलाव कर रहा है। जबरदस्त दबाव के बावजूद ममता बनर्जी के साथ शिद्दत से खड़े टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज करने की बात है तो ऐसा होता रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। भाजपा शुरू से ही ऐसा करती आ रही है। उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह निशाना बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के शासन में होता था। अगर आप भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग मिलती है और आपके केस भी खत्म हो जाते हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।